लाइफ में हर इंसान के लिए हर समय पॉजिटिव सोचना और मोटिवेटेड रहना पॉसिबल ही नहीं है। समय आता है जब इंसान थोड़ा डीमोटिवेट होकर लेट डाउन फील करने लगता है। ऐसे में बहुत से लोगों को लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं हैं या फिर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा सारा समय व्यर्थ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि वही समय होता है शांत बैठकर सोचने का, अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करने का और लाइफ में फिर से एक बार बाउंस बैक करने का। ये वही समय होता है जब हम ये सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में और कुछ क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं। ये लाइफ है बॉस, इसमें अप एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। आप खुद ही सोचिए ना, अगर आपकी लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट बनी रहे, हर टाइम आप बिजी रहे, हर टाइम आप कुछ ना कुछ करते रहे, तो क्या लाइफ में कोई मजा रह जाएगा क्या? नहीं ना। आप कभी भी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में खुल के सोच ही नहीं पाओगे। क्या कभी आपने जंगल में जानवरों को शिकार करते हुए देखा है? जब भी किसी जानवर को शिकार करना होता है तो वो ध्यान से, आराम से बैठ के अपने शिकार को देखता है, बिल्कुल शांति के साथ। घंटा 2 घंटा चाहे कितना टाइम लग जाए, लेकिन वो अपने शिकार पर नजर बनाए रखता है और शांति के साथ बैठा रहता है। और जैसे ही उसे मौका मिलता है, जैसे ही उसका सही समय आता है, वो उस पर टूट पड़ता है। कि अगर वो जानवर भी यही सोच ले कि नहीं, मुझे तो हर टाइम मोटिवेट रहना है, मेरा काम शिकार करना है, हर टाइम मैं शिकार ही करता रहूंगा, अगर वो सोचे ना, अगर वो समझे ना, तो क्या वो इतना बेहतरीन तरीके से कभी अपने शिकार को पकड़ पाएगा? कभी नहीं। ठीक ऐसे ही जिस समय हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, बिल्कुल खाली होते हैं, वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है हमारा फ्यूचर प्लान करने का, सोचने का कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ, क्या कुछ नया कर सकते हैं, किस तरह से प्रोग्रेस ला सकते हैं। आपने साइंटिस्ट को देखा है? कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो सारी जिंदगी बस लेबोरेटरी में लगे रहते हैं, डेली रूटीन वर्क करते हैं, और कुछ होते हैं जो ब्रेक लेते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं और सोचने के बाद कुछ नया इनोवेशन करते हैं। क्योंकि लाइफ में कुछ भी करने से पहले सोचना जरूरी है और उसके लिए आपके पास समय होना जरूरी है। तो जब भी आप लाइफ में खाली बैठे हो, आप कुछ भी ना कर रहे हो, आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या बेहतर कर सकते हैं। और जब फोन को रीसेट कर देते हैं ना, तो सब कुछ उसमें खाली हो जाता है। फोन के अंदर आपकी ईमेल आईडी तक लॉगिन नहीं होती है, और जब दोबारा से आप उसको रीस्टार्ट करते हैं ना, तो वो सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं, सारा सॉफ्टवेयर, सब कुछ एकदम फटाफट चलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम खाली होके फिर से उसने बाउंस बैक किया है। तो यही सीन कुछ हमारे माइंड का भी होता है। जब आप खाली बैठे होते हैं, बिल्कुल आपके दिमाग से सब चीजें निकल जाती हैं कि अब मैं क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, क्या सोचूं, क्या करूं, किस ओर मैं चला जाऊं। वो टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम में जब सोचने समझने के बाद जब भी आप कुछ करते हैं, उसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि उसको करने से पहले आपने अच्छे से उसको एनालाइज किया होगा, अच्छे से उसके बेनिफिट्स, उसके लॉस, हर चीज को सर्च आउट किया होगा। इसीलिए लाइफ में हर टाइम मोटिवेटेड और एक्टिव रहना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। वी नीड टू टेक सम रेस्ट एज वेल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक स्टोरी याद आई, एक लकड़हारे की स्टोरी। आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने पहले भी इस स्टोरी को सुना होगा। एक गांव में 2 लकड़हारे रहा करते थे। वो दोनों साथ ही जंगल जाया करते थे और लकड़ियां काट कर लाया करते थे। दोनों का काम एक जैसा था, दोनों ही बहुत मेहनती थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक का काम ज्यादा दिखने लगा और दूसरे का कम होता चला गया। मेहनत दोनों बराबर करते थे, लेकिन एक व्यक्ति ज्यादा तादाद में पेड़ काट रहा था और दूसरा कम। दोनों की समान मेहनत, लेकिन रिजल्ट्स कम और ज्यादा। कुछ दिन देखने के बाद पहला वाला व्यक्ति बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता।
ये तो बीच बीच में जाके रेस्ट भी ले रहा है, लेकिन मैं अपना पूरा 10 घंटे इस लकड़ियों को काटने में ही देता हूँ। फिर भी इसकी लकड़ियाँ ज़्यादा क्यों है और मेरी लकड़ियाँ कम क्यों है। जब एक दिन मैं उन सब चीज़ों से परेशान हूँ, उसने सामने से उस आदमी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है कि मेरे बराबर मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा काम ज़्यादा और मेरा काम कम क्यों है। तो उस व्यक्ति ने उसको बताया कि मैं काम करने के साथ साथ कुछ कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करता हूँ, और जब मैं रेस्ट करता तो उस समय मैं अपनी आरी पर धार लगाता हूँ। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? हमारा ब्रेन भी कुछ इसी तरह से है। आप इसको यूज करिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्रेन पर भी हमें धार लगाने की जरूरत होती है, और वो धार लगती है रेस्ट से, सोचने से। इसीलिए अपने फ्री टाइम को, जिस टाइम में आप लेट डाउन फील कर रहे हैं, डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, उसको डीमोटिवेटेड होकर फील ना करें। उस टाइम को ये सोचिए कि ये समय मुझे मिला है लाइफ में कुछ नया करने का, कुछ सोचने का, कुछ आगे बढ़ने का। तो अपने उस मौके को व्यर्थ ना जाने दें। उस समय को डीमोटिवेटेड ना कहिए और ना ही डीमोटिवेटेड रहिए, क्योंकि आप उस टाइम को यूज कर सकते हैं अपनी आगे की प्रोग्रेस के लिए। सो स्टे मोटिवेटेड एंड फील